दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक दफा फिर से डिस्कस करेंगे खुमार की लास्ट एपिसोड को लेकर, क्योंकि ड्रामा तो खत्म हो नहीं रहा और मैंने आपको इसके एंड की ऑलमोस्ट सभी पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरी पिछली प्रेडिक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, खासतौर पर लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद जब मैंने इनकी आपस में कुंजियां मिलाई हैं तो भैया निकल कर कुछ ऐसा आया जो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। खुमार को लेकर क्या होगा भैया और लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लेक्सिस को ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। यहां पर लास्ट वीक चल रहा है एनिवर्सरी सेल पे 70% आपको ऑफ देखने को मिलेगा हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लेक्सिस की वेबसाइट विजिट नहीं की, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको बहुत अच्छी प्राइस पे मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो पहले मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पर ये आंटी जो हमारी शेखानी है इसको क्यों नहीं अकल आ रही। तो बंदा पूछे कि अगर इसको अकल आ गई तो क्या ड्रामा खत्म नहीं हो जाएगा। एक यही तो है जिसने रंग में भंग मिला के रखी है और ऐसी स्टूपिड हरकतें करने लग रही है जिसको देखकर गुस्सा तो आता है, बट एक काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी भी कि ये ड्रामा किस एंड पर जाकर खत्म होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो लेटेस्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर वकास जो लाइबा का बेसिकली वो शौहर जो उसको शादी के स्टेज पर छोड़कर गया, आई एम स्टिल एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक लड़की उस लड़के का सोचेगी भी, मतलब मिलना या बात करना तो दूर की बात है, सोचेगी भी जिसने उसको शादी के स्टेज पर ठुकराया हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या लाइबा का वकास से मिलना रियलिस्टिक है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सेकेंडली, जो वकास के हवाले से बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज अ काइंड ऑफ stupid और filthy person और maybe he just wanna get take advantage of her, that's why वो उसके साथ बस शादी करके साइड लाइन पे एक जगह पर रखना चाहता है। ऐसी मुझे फीलिंग्स आई हैं, लेकिन ये किस हद तक वैलिड है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बता रहा है। मुझे वकास को लेकर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ये चीज़ आपको ज़रूर दिखाई जा सकती है ड्रामे के अंदर कि जो औरत यानी कि शेखानी बड़ी शातिर बनती है, उसकी अपनी बेटी एक ऐसे लड़के के साथ भागकर शादी कर लेती है जिसका नाम सुनना वो गवारा नहीं करती थी, और जहां तक बात है वो हरीम का नाम भी सुनना गवारा नहीं करती। तो फाइज को उसने इतना नेगेटिव कर दिया है कि अब फाइज भी हरीम का नाम सुनना गवारा नहीं करता, लेकिन जब जब वो सामना करता है तो एक अजीब ही कश्मकश का शिकार हो जाता है। आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हरीम का बाप मिलेगा फाइज से और उसको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई देखो मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, वो भी जवान है, उसकी आगे से पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम ना तो उसको साथ अपना घर बसा रहे हो ना उसको किसी और के साथ बसाने दे रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। तो फाइज इस मौके पर कहेगा कि आपकी जो बेटी है ना वो कातिल है, क्योंकि उसने मुझे भी एक ऐसी सिचुएशन में रखा हुआ है। उसके हाथ में कोई खंजर या कोई बंदूक नहीं, वो एक अजीब एंग्जाइटी में डालकर रखा हुआ है उसने मुझे, जहां पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ना वो अपनी पाकीज़गी अच्छे से एक्सप्लेन करती है और जो लोगों से मैं सुनता हूं वो टोटली डिफरेंट स्टोरी। सो यू नीड टू गिव मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये मुझे सेपरेशन वाला जो डिसीजन है वो लेना चाहिए नहीं। तो बाप कहेगा तुमने जो भी करना है वो जल्दी करो। लेकिन भैया मैंने आपको ये कहा था कि जो हमारा नासिर है वो लास्ट एपिसोड में जाकर सब कुछ सच बता देगा। अब मुझे फीलिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट आ रही, क्योंकि नासिर भी एक ऐसा अकड़ू और चवल इंसान है जो शायद एंड तक अपनी हार ना माने। जिस तरह से उसने अपनी टांग वाली सिचुएशन इतनी देर से एक्सप्लेन की, ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो सबको फटकर सब कुछ बता दे। स्पेशली शेखानी ने उसको अपना वो जो नेकलेस हाथ में जो ब्रेसलेट है वो उसको दी है, तो अब वो खुद से कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग काम हुआ है जो आपको लास्ट एपिसोड में दिखाया जा सकता है वो ये कि जो उसकी बेगम है वो अब उसने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं उसके लैपटॉप से। पहले तो वो अपने हस्बैंड नासिर की ही अच्छी कुत्ते वाली करेगी कि तुम किस किस्म के गलीज इंसान थे, क्या कुछ करते रहे हो उस मासूम लड़की के साथ, ये सारी बातें वो उसके साथ करेगी। और उसके बाद वो कुछ डिमांड्स रखेगी, क्योंकि जिन वीडियोस की बेस पे वो ब्लैकमेल करता रहा हरीम को, अब वो खुद ब्लैकमेल होगा उन्हीं वीडियोस की बेस पे। कैसे? वो कुछ इस तरीके से कि वो कहेगी कि मैं ये सारा कट्टा चट्टा खोल के सबके सामने रख दूंगी,
अगर तुम मुझे ये घर मेरे नाम पर नहीं करते, ये दौलत मुझे नहीं देते, जो भी उसके पास बेचारे के पास बची कुची होगी, क्योंकि मर तो तुम रहे हो, टांग भी तुम्हारी काट दी जाएगी, तो ये तो मत समझना कि तुम लंगड़े के साथ में सारी जिंदगी जो है ना वो तुम्हारी खिदमत करते हुए गुजारूंगी। ऐसा नहीं होने वाला। अगर तुम एक अच्छा इजी एस्केप चाहते हो, देन व्हाट यू नीड टू डू कि तुम ये अपना घर मेरे नाम कर दो, जो रही सही दौलत है वो मेरे नाम कर दो, और उसके बाद मुझे छोड़ दो, मैं चुप करके किसी और के साथ अपनी जिंदगी बसा लूंगी। तो दैट इज अगेन वेरी पेनफुल हिम। तो वो ऐसा कैसे करने वाला है? तो मुझे लगता है कि नासिर की जो बेगम है ना, वो सारा कुछ सच सच बताएगी पहले तो फाइज को, और फाइज को अच्छा खासा झटका लगेगा कि मतलब किस तरह से जो नासिर है वो उसके और हरीम के दरमियान ये इतनी बड़ी दीवार खड़ा करके बैठा था, उसी की माँ के चलते, क्योंकि डेफिनेटली उसकी माँ की सच्चाई तो सामने आएगी। लेकिन इस चीज को फर्दर वेरीफाई किया जाएगा किसकी तरफ से? जो हरीम का बॉस है मुदस्सिर। अब आप लोगों को लगता होगा कि मतलब मुदस्सिर और ऐसे में हरीम का टांका फिट होने वाला है, दोनों की शादी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये जस्ट आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। और हरीम भी बड़ा उसके साथ सॉफ्ट स्पोकन होती जरूर है, बट उससे शादी नहीं करेगी। और मुदस्सिर की भी अगर बात की जाए, उसका जिस किस्म का कैरेक्टर है ना, वो ठीक है, उसकी माँ भी ये चाहती है, यहाँ से हरीम का बाप भी ये चाहता है, लेकिन मुदस्सिर और हरीम खुद से एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कोई ऐसा रिलेशन बिल्डअप करना ही नहीं चाहते। जो मुदस्सिर है खास तौर पे वो अपनी बेगम शानज़ा से ही मोहब्बत करता था। उसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह कि आपने देखा कि उसने अपनी बेगम को हर तरह की आज़ादी दे रखी थी, जहां मर्जी जाए, जो मर्जी करे। उससे लड़ता झगड़ता जरूर था, हत्ता कि वो कितनी ज़्यादा बदतमीजी भी करती थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में शानज़े थी, जिसकी वजह से वो उसको हर तरह से लाइक करता था और कुछ भी नहीं कहता था। अब उसकी डेथ के बाद भी आपने देखा कि ये जो ब्रेकफास्ट वाली टेबल है, जहाँ पर माँ ये इजहार करती है अपनी ख्वाहिश का कि मैं चाहती हूँ तुम अपना घर बसाओ, और उसके आगे से रिमार्क्स यही होते हैं कि मैं खुश हूँ, आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट मीन्स कि मुदस्सिर किसी भी तरह से नहीं मानेगा, बट एटलीस्ट जो मज़ीद अच्छा काम करेगा, जो क्रॉस वेरीफाई करेगा उस नासिर की बेगम की बातों की, वो मुदस्सिर ही होगा। जब मुदस्सिर ये देखेगा कि इसका जो हस्बैंड है फाइज ये बड़ा अजीब कश्मकश का शिकार है, हरीम भी बहुत डिस्टर्ब रहती है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, तो हो सकता है कि वो खुद से मिले या किसी जगह पर जब इसका आमना सामना हो यहाँ पर फाइज के साथ, तो वो फाइज को समझाए कि उसकी जो बेगम है वो कितनी पारसा है, कितनी अच्छी है। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, वो खुद से चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करती, बट उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो शायद वो उसकी फैमिली में ही कोई हो, स्पेशली उसकी माँ, जिसके ऊपर उसको सोचना चाहिए। और अब तो वैसे भी यहाँ पर फाइज की बहन ने भी वेरीफाई कर दिया था कि हरीम अच्छी है, उसका बाप भी मान चुका है, तो सिर्फ माँ को समझना क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है फाइज के लिए, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ड्रामे की एंडिंग कुछ ऐसी ही होगी जहाँ पर अच्छी तरह लताड़ के आपको दिखाया जाएगा कि हाँ भाई फाइनली जो हमारी हरीम है वो बैक टू घर होती है, और इस दफ़ा इसी घर में ये लोग हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग काम हो सकता है, जिसका मैं बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ, दैट इज़ रेयान कैरेक्टर। वी रियली वॉन्ट टू सी कि मतलब कैसे वो सब कुछ लूट के क्या खुशी से रहना शुरू हो गया। भैया आप दिखाओ ना फिर उसकी बेगम ने कैसे उसको लूटा, किक ऑफ किया, क्योंकि दैट्स व्हाट शी वांटेड टू डू। उसके तेवर को इतने अच्छे नहीं थे। तो रेयान का सीन भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा और आपको दिखाया जाएगा ड्रामे का एक बहुत ही अच्छा हैप्पी एंड। तो खुमार ड्रामा यार अब डेफिनेटली ये तो आप एक्सपेक्ट कर लें कि जो मैंने बताया है 99% आपको यही दिखाया जा सकता है। कुछ डिफरेंट होगा लेकिन ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा होगा। आपको क्या लगता है आपने बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और ख़ास तौर पे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया ये जो नए ड्रामे आए हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह व्हाट्सएवर, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन सा ड्रामा है जिसको लेकर आप बड़ा एक्साइटेड हो जाए, जिसकी पहली 2-3 एपिसोड आपको अच्छी लगी, ताकि हम अपने नेक्स्ट रिव्यूज़ को स्केड्यूल करें। एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गई होगी कि हमारे चैनल पर जब कोई ड्रामा स्टार्ट हो जाता है रिव्यूज़ के लिए, तो वो फिर एंड तक चलता है। हमारी कोशिश होती है कि फिर उसकी जो ऑडियंस बन चुकी है वो साथ साथ हमारा फीडबैक लेती रहे। तो ड्रामे का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर अपने बैठकर यहाँ पर रिव्यूज़ बनाओ। सो दैट इज़ एवरीथिंग अबाउट खुमार लास्ट एपिसोड। अगर आप लोगों ने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।